नमस्कार। देश की बात में हम बात करेंगे देश के पार्लियामेंट में, देश के संसद में, भवन में जो नेताओं को आपस में तरह तरह की कहा सुनी जुबानी जंग चल रही है। उस पे अभी कल की घटना आपने देखा किस तरह से बीजेपी के एक पूर्व मंत्री और नेता ने जाति को लेकर सवाल उठाया। उसने नेता प्रतिपक्ष के बारे में भद्दी टिप्पणी की और यहाँ तक पूछा कि उनकी जाति क्या है। जिस जातिगत जनगणना की बात करते हैं वो किस जाति के हैं। ऐसे में देश के संसद भवन में जहां बजट के ऊपर चर्चा होनी थी, बजट के ऊपर बातें होनी थी, उस बजट के चर्चा के अंतर्गत इस तरह के भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कर रहे हैं। देश सब देख रहा है। सोशल मीडिया का ज़माना है, टीवी मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। हर व्यक्ति हर चीज़ देख रहा है। दूसरी तरफ अग्निवीर के लेके भी माननीय अखिलेश यादव जी के साथ नोकझोंक हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि वो टेरिटोरियल आर्मी में अधिकारी हैं, जहां अखिलेश जी ने कहा कि मैं सैनिक स्कूल से पढ़ के आया हूं। तो ये बातें तो ठीक हैं, लेकिन अग्निवीर के इस 4 साल के मामले को और 4 साल के बाद उनका जो रिटायरमेंट हो जा रहा है, वो जो फिर से बेरोजगार हो जा रहे हैं, इस मुद्दे पे कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। अभी नरेंद्र मोदी जी ने अपने जितने भी राज्य सरकारें हैं सबको उन्होंने 10% आरक्षण देने की बात की कि अग्निवीर से जो नौजवान आएगा उनको पुलिस की भर्तियों में, प्रदेश के अर्धसैनिक के भर्तियों में उनको 10% का आरक्षण मिलेगा। तो कहीं ना कहीं अग्निवीर में ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसके लिए वो 10% की आरक्षण की बात कर रहे हैं। ये वो भी जानते हैं कि नौजवान बेरोजगार होकर आएंगे। तो जब देश का युवा बेरोजगार होकर फिर 4 साल बाद लौट आएगा तो ऐसी योजना को चलाने का क्या मतलब है। यहां तक कि नेपाल में जो गोरखा की भर्ती होती थी, और गोरखा भारतीय सेना का एक बहुत ही मजबूत अंग है, गोरखा रेजिमेंट ही है, उस बहादुर कौम के लोग जिनकी भर्तियां नेपाल से होती थी, जब से अग्निवीर योजना चली है, नेपाल ने 4 साल की नौकरी के लिए अपनी भर्तियां रोक दी हैं। ये भारत सरकार भी जानती है और नेपाल सरकार भी जानती है और देश की सारी जनता जानती है कि आज नेपाल में ब्रिटेन की सेनाएं आके भर्ती कर रही हैं, चाइना की सेनाएं आके भर्ती कर रही हैं, दूसरे मुल्कों की सेनाएं आके भारत में गोरखा की भर्ती कर रही है, क्योंकि गोरखा नेपाल जो देश है वो 4 साल के अग्निवीर की भर्ती को पूरी तरह से रिजेक्ट कर चुका है, अपने यहाँ गोरखा की भर्ती रोक चुका है। इसलिए ज़रा सोचिए कि कल के डेट में पाकिस्तान भी आएगा, कल के डेट में बांग्लादेश भी आएगा, चाइना पहले ही गोरखा की भर्ती कर रहा है। तो जो आपके पड़ोसी मुल्क हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी मुल्क हैं, जिनके साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है, आतंकवाद जहां से पैदा किया जाता है, ऐसे मुल्क के
आर्मी, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, बर्मा हो, चीन हो, ये अगर आके नेपाल में भर्ती कर रहे हैं, गोरखा को भर्ती कर रहे हैं, तो कल अगर लड़ाई छिड़ती है तो नेपाल का गोरखा ही चाइना की तरफ से भी लड़ेगा, नेपाल का गोरखा बांग्लादेश की तरफ से लड़ेगा, नेपाल का गोरखा पाकिस्तान की तरफ से लड़ेगा। ये कितने बड़ा दुख की बात है। कहीं ना कहीं हमारे जो राजनयिक संबंध है वो भी फेल हुए हैं। जो हमारी रणनीति है, जो हमारी कूटनीति है, वो भी यहाँ पे फेल हो रही है कि एक अग्निवीर के भर्ती योजना के गलत फैसले के कारण, बीजेपी के गलत फैसले के कारण आज भारत के लिए लड़ने वाला गोरखा, बहादुर गोरखा, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जाने के लिए मजबूर हो रहा है, क्योंकि नेपाल 4 साल के अग्निवीर की भर्ती को सही नहीं मानता और वो अपने यहाँ भारतीय सेना का रिक्रूटमेंट भर्ती बंद कर चुका है। आज गोरखा की भर्ती नेपाल में भारतीय सेना नहीं कर पा रही है। उसका कारण ये 4 साल का अग्निवीर है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल है, गंभीर मुद्दा है, राष्ट्रीय हित से जुड़ा मुद्दा है। और ऐसे में अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के रक्षा मंत्री अगर अग्निवीर को लेके गलत अफवाहें फैला रहे हैं या गलत आंकड़ा दे रहे हैं या गलत सूचनाएं दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए नुकसानदायक है और आने वाले भविष्य के लिए भी नुकसानदायक है। ये देश हित में नहीं है, ये देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। नमस्कार, मैं संतोष प्रताप।